लीजिए इस समय सेमीफाइनल मुकाबला बेरी पिलानी वर्सेज अल्सीसर के बीच शुरू होता हुआ। निकिता राइडी के ऊपर हैं क्योंकि टॉस अल्सीसर के कप्तान ने जीता। और यहाँ देखते हैं अब फाइनल में कौन सी टीम जगह बना पाती है। इससे पहले बेहद रोमांचक मैच में चंदाना चिड़ावा की टीम ने सिंघाना को पराजित किया 2 पॉइंट के मामूली अंतर से। अनिशा चली हैं इस वक्त, बेहतरीन उदयमान खिलाड़ी। स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू। खिली हुई धूप का रुख तेज होता हुआ। कंचन बेरी ने पिछले मुकाबले में बहुत शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी पिछड़ने के बाद। काजल रेड्डी के ऊपर इस वक्त देखिए, काजल शेखावत बेरी की होनहार बेटी। और काजल के दम पे ही पिलानी यहाँ तक पहुँचा। इस समय निशा चली है रेड पे, ये सबसे प्रमुख राइडर हैं। और कॉर्नर पे टीम की कप्तान निकिता बेरी की तरफ से। डिफेंस जितना मजबूत होगा उतना बेहतर होगा किसी भी टीम के लिए। दो डाई रेड लेकर आगे चले हैं इस वक्त। देखते हैं आखिर सरिता है या फिर मनीषा। और ब्लॉक करने की कोशिश, साइड लाइन से बाहर भेजा। अच्छा कार्य किया है, खाता खोलने में कामयाब अल्सीसर। अनिशा फिर से चली हैं, दो डायरेक्ट इधर से भी लीजिए। करो मरो की स्थिति में बेरी पिलानी ने 1 पॉइंट गंवाया। इधर नियंत्रण खोया था, अवसर था, लेकिन देखते रहे। मध्यांतर में हेमा, उनका डिफेंस यदि अच्छा होता तो कैच कर सकती थे। झपट्टा मारने की कोशिश मगर नाकामयाब। दबाव है, करो मरो की स्थिति, बोनस अर्जित करने में कामयाब। और अब काजल का सुरमा, ये बड़ी खिलाड़ी है। टच किया कॉर्नर पे, जी हाँ बाहर भेजा। और ये सफल रेड बेरी के बहुत ही शानदार और उम्दा प्रदर्शन। अरे वाह, काजल को ही बाहर भेज दिया, यानी कि काजल की आंखों से ही काजल निकाल दिया। सरप्राइज जरूर हुई होगी बेरी की ये होनहार बेटी काजल शेखावत। लेकिन ये खेल कबड्डी का, हर खिलाड़ी अपना अलग प्रकार का टैलेंट रखता है। और यहाँ निकिता देखिए टीम की कप्तान, पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। निशा एक बार फिर से चले हैं, इसलिए काजल वापस मैच पे कोर्ट पे आ गई है। अच्छा कार्य किया कप्तान ने, काजल को वापस बुला लिया शानदार पॉइंट के चलते। और बोनस का कमाल का प्रयास किया है। देखते हैं आखिर मिलेगा पॉइंट। जी हाँ, बोनस फिर से निकिता पुनरावृत्ति पे। निकिता देखते हैं आखिर फिर से दोहराना चाहिए। दो डाई रेड में पॉइंट अर्जित किया था। इनकी नज़रें कहीं रहती हैं, ध्यान कहीं, बगुले जैसा ध्यान है इनका। और उसी के चलते पॉइंट निकालती हैं। ब्लॉक करने की नाकाम कोशिश की और ले लीजिए पिलानी की गिरफ्त में ये पॉइंट। निशा फिर से चली है। निशा झपट्टा मारने की कोशिश, काजल को फिर से बाहर भेजा और सही निशाना बनाया है। जो सबसे प्रमुख खिलाड़ी उन्हीं को बाहर भेजा। अच्छी सोच यहाँ पे अल्सीसर की, क्योंकि काजल वो हैं जो बढ़त बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं अल्सीसर के ऊपर। लेकिन यहाँ देखिए इस वक्त निकिता फिर से हैं, टीम के कप्तान हैं। 2 सफल रेड पिछले, तीसरी रेड भी कोशिश होगी कि सफल की जाए। झपट्टा मारा जरूर है यहाँ पे दीपिका को। जी हाँ, दीपिका को बाहर जाना होगा। दीपिका धीमा बाहर गई हैं। 3 लगातार सफल रेड निकिता की टीम की कप्तान। और काजल की कमी नहीं खलने दी, लेकिन काजल को फिर से वापस लेकर आई हैं निकिता। अच्छा डिफेंस चाहिए कॉर्नर पे, लेकिन पिलानी का कॉर्नर थोड़ा सा कमजोरी नजर आया अभी तक 4 मिनट के खेल में। बोनस अर्जित किया है निकिता एक बार फिर। कंटिन्यू, चौथा रेड है उनका ये लगातार। 3 सफल रेड। देखते हैं आखिर चौथे रेड पे क्या
चौका लगा पाएंगे कि नहीं। कैच किया है, पकड़े गए, बहुत ही शानदार टैकल। ज़्यादा आगे चले गई थे रफ्तार के ही सहारे। पिलानी 7 वहीं अल्शीसर 4, माफ़ कीजिए पिलानी 4 अल्शीसर 7। निशा फिर से देखिए बोनस अर्जित करने में कामयाब। काजल के ऊपर रहेंगी निगाहें। यहाँ पे कॉर्नर पे 2 पॉइंट होने चाहिए, या देखते हैं। जी हाँ, 2 टच पॉइंट। और अब निशा फिर से चले हैं, तो धीरे धीरे काजल फॉर्म में आ रही हैं। बेरी की होनहार बेटी, झपट्टा मारने की कोशिश निशा। कॉर्नर जब तक मजबूत नहीं होगा डिफेंस कमजोरी दिखाई देगा। ईमानदारी का परिचय दिया कप्तान ने, निकिता ने, और निशा ने पॉइंट अर्जित कर लिया। यहाँ पे बोनस के साथ कुल मिलाकर 2 पॉइंट अल्शीसर के अंगना में। काजल चल रही है रेड पे, इनके ऊपर दारोमदार बेरी का जहाँ तक जिक्र है। पिलानी ब्लॉक से केवल कप्तान ही नियंत्रण कर सकता है। टच पॉइंट का दावा यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर। जी हाँ, पता ही नहीं चलता काजल कब विपक्षी टीम की आंखों से काजल निकाल लेती है। एक और सफल रेड, वापस मैच में आता हुआ धीरे धीरे। हालांकि बढ़त अभी भी मामूली अंतर की अल्शीसर के पास। विदाउट पॉइंट एक बार फिर काजल ही फिर से आगे बढ़ती हुई। 4 का डिफेंस सबसे कठिन माना जाता है इस स्टाइल कबड्डी में। और यहाँ कोशिश होगी फिर से पॉइंट अर्जित करना, लेकिन कॉर्नर पे देखिए दीपिका है। हाथ से हाथ मिलाए जा, संघर्ष लगातार बढ़ाए जा, लेकिन फिर विदाउट पॉइंट। और यहाँ शानदार टैकल दिखाया इस वक्त बेरी ने, दीपिका को धर दबोचा और पॉइंट बेरी के प्याले में। और अब फिर से काजल सुपर टैकल का सामना, संकट में है निशा। और यहाँ कैच किया है, अरे वाह, चारों दिशाओं से घेर लिया। यहाँ गलती की है काजल ने, चांस था बढ़त बनाने का, लेकिन सुपर टैकल से बाहर आता हुआ अल्शीसर इसी के साथ। निशा फिर से चले हैं, 6 का डिफेंस। यहाँ एक बार फिर से वही डिफेंस आई, लेकिन गलती की है हेमा, पॉइंट गंवाया। कुल मिलाकर 2 पॉइंट गंवाए हैं। बिल्कुल सही, विजेंद्र जी बिजारनिया इस समय निर्णायक के रूप में, और उनके साथ शारीरिक शिक्षिका। अब 5 के डिफेंस में नजर आता हुआ देखिए, सुपर टैकल का जो संकट था उससे बाहर आ गया है। स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू, ठीक सामने जो दिखाई दे रहे हैं चेयर पे डॉक्टर विजेंद्र जी शौरान, काफ़ी बेहतरीन इंसान और उतने बेहतरीन निर्णायक के रूप में। लेकिन यहाँ इस मैच को शीतल छाया में बैठकर टीन साइड के नीचे आनंद लेते हुए निकिता, टीम की कप्तान है और बहादुर खिलाड़ी, बेरी की बेहतरीन होनहार बेटी निशा, एक बार फिर स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू से मैं गजानंद दोबड़ा आप सभी महानुभावों का हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान बढ़त बनाता हुआ लगातार यहाँ पे अल्शीसर बेरी पिलानी के ऊपर। आपको बता दें कि बेरी पिलानी ने पिछला मुकाबला पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीता था। क्या यहाँ वो कहानी दोहरा पाएगा? और यहाँ देखते हैं अब रिंकू हैं या फिर उनकी सहेली। ज़्यादा बेहतरीन राइडर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ज़रूर ज़रूरत पड़ने पे अक्सर पॉइंट दिला ही देती है टीम को। 5 के डिफेंस में पाँव को टच किया है। जी हाँ, पाँव से हाथ को छू लिया। जिस प्रकार से आशीर्वाद लेते हैं चरणों में झुकते हुए, चरण स्पर्श किए और वापिस बेरी पहुंच गई। ये है हमारी संस्कृति का परिचय और खेल भावना का। लेकिन यहाँ निशा ने दावा किया, कप्तान को बाहर भेजा, तत्काल ही ये देखिए जवाब दिया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। एक बार फिर वही 5 का डिफेंस, पिछली बार पाँव को टच किया था हाथ से, तो बड़ा अलग प्रकार से पॉइंट अर्जित किया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा, ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए उस
दीवार को भेद नहीं पाई, चट्टान की तरह सामने से रोका। ठीक सामने देखिए ऊंची पर्वत पहाड़ी झुंझुनू की है और झुंझुनू की खूबसूरती में इस पहाड़ी का भी एक हिस्सा है। हरे भरे पेड़ इस स्टेडियम के चारों ओर। कॉर्नर पे काजल को टच किया है देखिए, और डिफेंस कमज़ोर नज़र आता हुआ। एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर कमज़ोर है, क्योंकि दूसरा कॉर्नर देखते रहते हैं तो यही होगा। फिर इतना आगे कॉर्नर पे पॉइंट अर्जित किया और सहेलियां सिर्फ देखती रही, तो इसमें काजल क्या करे। काजल का सुरमा तो फॉर्म में है, लेकिन टीम गेम है इसलिए साथ चाहिए सहेलियों का। और यहाँ बोनस के साथ घर वापसी। और बोनस के साथ पॉइंट दिया गया, कुल मिलाकर 2 पॉइंट। बेरी आहिस्ता आहिस्ता मैच में आने की कोशिश, मगर बढ़त अल्सीसर के पास है इसलिए समय व्यतीत करना फितरत किसी भी बढ़त वाली टीम की। कॉर्नर पे हेमा है इस बार, और यहाँ देखिए इस बार इस कॉर्नर पे निशाना बनाया। कमजोरियों का फायदा उठाता हुआ अल्सीसर। और ये देखिए यहाँ पे कैच किया है, और यहाँ लालच बुरी बला, लेने के देने पड़ गए। रेड आउट। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया, क्योंकि एक खिलाड़ी शेल्फ आउट हुई थी वहां बाहर निकलते हुए। शेल्फ आउट नहीं तो टच के बाद निकली, टच के बाद में बाहर निकली तो आउट ही माना जाएगा। और एक बार फिर दाएं कॉर्नर पे बोनस का कमाल का प्रयास किया है निकिता, टीम की कप्तान है बेरी की। और इस एंगल से तो ऐसा लगता है शायद सफल हैं। जी हाँ, और यहाँ पे लीजिए 4 नंबर जर्सी में अनीसा है। यहाँ मजबूत डिफेंस आई है, लेकिन कमज़ोर दिखाई देता हुआ पिछले कुछ मिनटों में बेरी का निकिता। फिर से निकिता और काजल 2 ही बेहतरीन रेडर हैं पिलानी के पास से। परछाइयाँ कम होती हुई, क्योंकि भगवान भास्कर शिखर में जाता हुआ पाँव से पाँव टच किया है। जी हाँ, निर्णायक की नज़रें यहाँ धोखा नहीं दे सकती। और ये दूसरी बार कारनामा किया, इससे पहले पाँव को हाथ से टच किया था, और इस बार देखिए पाँव से पाँव चरण स्पर्श किया और पॉइंट बटोर लिया। अनीसा एक बार फिर रेड की बागडोर लेकर 5 का डिफेंस है। हेमा मध्यांतर में है। कॉर्नर मजबूत चाहिए, कमज़ोर दिखाई दिया है अभी तक के खेल में बेरी का। दोनों ही कॉर्नर से निकी ही जा रही हैं, एक के बाद एक लगातार सफल रेड उनकी, और इसीलिए मैच में बना हुआ बेरी पिलानी ब्लॉक से। लाइन वूमन के रूप में देखिए मंजू जी चौधरी चंदना टीम की प्रभारी, और उनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, इसलिए काफ़ी प्रसन्न और खुश दिखाई देते हुए। धूप छाँव का चश्मा पहने हुए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त धूप है। आँखों की सुरक्षा के लिए लकड़ी काट बनाई है हमने कुर्सी और मेज। अब जाकर किसे कहें धूप है कितनी तेज़। उसी धूप की तीखी किरणों को देखते हुए गोगल पहना है। और यहाँ पे लीजिए दीपिका को धर दबोचा एक बार फिर से। बेरी फॉर्म में आता हुआ, धीरे धीरे सही, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सीचे सोकड़ारी तो आए फल होए। काजल चली है अब। काजल शेखावत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। काजल का सुरमा जितना बेहतर मजबूत होगा, टीम उतनी ही ताकतवर दिखाई देगी। इसी के साथ लीजिए मध्यांतर का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है इस समय बेरी पिलानी 15 जबकि अल्सीसर 18, यानी 3 अंक के मुकाबले में पीछे बेरी, और दूसरे हाफ में चाहेगा तत्काल वापसी करना। मार्किंग की जारी है ताकि निर्णय बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो। विजय सिंह जी देखिए बिजौली से पहुंचे हैं दोनों टीमों का हौसला अफजाई के लिए, जो एक बेहतरीन निर्णायक भी हैं। और लीजिए अब दूसरे हाफ का खेल शुरू। पहले हाफ में 3 अंक की बढ़त अल्सीसर के पास। देखते हैं बेरी कितना जल्दी वापस आता है मैच में। काजल मध्यांतर में, उनके साथ हेमा। और कॉर्नर का डिफेंस जो कमज़ोर रहा था पहले हाफ में, उसमें सुधार चाहिए, तभी मैच में वापस होगा बेरी। अदरवाइज बढ़त पे नज़र आएगा अल्सीसर। 4 का डिफेंस, यहाँ कोई
बड़ा रेडर इस समय एल्सिसर के पास नहीं है, तो मौका है ज़रूर वापसी का। खामोश कदमों से ही वापस एल्सिसर एक बार फिर थोड़ा सा तो मोरल बढ़ा होगा। वापसी की है कुछ हद तक, क्योंकि 3 अंक की मामूली बढ़त है, ज़्यादा नहीं कही जा सकती 15-5-15 के मुकाबले में। एक बार फिर विदाउट पॉइंट निकिता चली हैं इस वक्त। निकिता की सहेली निकिता ने कुछ गाइडेंस गुफ्तगू करते हुए 6 नंबर जर्सी में देखेगा इस वक्त। बहुत ही होनहार बेरी की बालिका पॉइंट की तलाश, लेकिन इतना आसान नहीं। डू और डाई रेड पे चली हैं इस वक्त। थोड़ा सा संकट ज़रूर होगा करोमोरो की स्थिति। 6 का डिफेंस, मजबूत डिफेंस चाहिए कॉर्नर पे निकिता टीम की कप्तान। वही मध्यांतर में काजल और हेमा हाथ से हाथ मिलाए जा दबाव में दिखाई देती हुई इस समय। निर्धारित 30 सेकंड का समय, उसी में वापस आना होता है, अन्यथा रेडर आउट मानी जाएगी। क्लियर नहीं है, रेडर आउट। बोनस इसी के साथ एल्सिसर के अंगना में। और यहाँ पे पहुंच गई है ये, यहाँ पे 4 पॉइंट होने चाहिए, 3। देखते अनिशा फिर से चले हैं, बोनस का प्रयास फिर से किया है, लेकिन क्लियर नहीं होगा तो बोनस नहीं दिया जाएगा। यहाँ गलती की है। 1 पॉइंट फिर से एल्सिसर के अंगना में। रोमांचक मोड है। सुपर टेकल 3 का डिफेंस है। एल्सिसर देखते हैं सुपर टेकल से बाहर आ पाता है कि नहीं। मध्यांतर में निशा उनके साथ है। निशा, और ये लीजिए निशा को बाहर भेजा। ये है कप्तान निकिता बहादुर, कप्तान टीम की। और अब सिर्फ 2 ही बालिकाएं एल्सिसर के लिए। ऑल आउट का मौका है। 7 के डिफेंस में वापसी का मौका है बेरी के पास। रितु चली है इस वक्त। 2 के डिफेंस में ऑल आउट करता है तो फिर मैच में वापस होगा बेरी मजबूती से। और यहाँ पे और कैच कर लिए गए, मौका था, लेकिन सुपर टेकल में 2 पॉइंट एल्सिसर को जाते हुए। सुपर टेकल में लालच 1 पॉइंट मिल जाता अगर तेजी से दौड़ती तो, लेकिन रफ्तार ज़्यादा तेज नहीं थी। काजल को ही जाना चाहिए शायद, लेकिन निकिता आगे बढ़ रही हैं क्योंकि सुपर टेकल कंटिन्यू। इस बार 3 का डिफेंस है। और यहाँ अनिशा, दीपिका, और देखते हैं कॉर्नर के ऊपर खामोश कदमों से ही वापस चले कप्तान। कहना मुश्किल है मैच किस तरफ जाएगा। रोमांचक मुकाबला, और ये लीजिए अच्छा कार्य किया है, शानदार टेकल। ऐसी ही ताकत और एकता चाहिए बेरी को। इस पॉइंट से हौसला भी बढ़ा है। और अब सुपर टेकल 2 का डिफेंस। निकिता टीम की कप्तान चली है। यहाँ 1 पॉइंट लेते ही फिर हो जाएगा काम तमाम, क्योंकि फिर इकलौती बालिका बचेगी। लेकिन समय व्यतीत करती है इसमें निकिता डी से ही वापस लौटी। और अब संकट बढ़ता जा रहा है लगातार। सुपर टेकल से फिर से बाहर आना चाहेगा एल्सिसर, लेकिन बेरी थोड़ा सा मजबूत होता हुआ पिछड़ने के बाद ऑल आउट करते हैं तो 2 पॉइंट बोनस के रूप में मिलते हैं और मनोबल भी काफ़ी बढ़ता है। तो यहाँ अवसर है बेरी के पास। काजल का सुरमा कितना गहरा है देखते हैं, सागर से भी गहरा। काजल का खेल निराला है। बेरी पूरे झुंझुनों में सबसे निराला है। 2 के डिफेंस में देखिए दबाव इस समय एल्सिसर के ऊपर, लेकिन देखते हैं। और यहाँ पे चकमा दिया है सफल रेड काजल की।
और अब अंतिम बालिका बची है। स्कोर है इस समय 20-22 यानी 2 अंक की बढ़त अल्सीसर के पास। अंतिम बालिका कैच किया है, लीजिए इसी के साथ ऑल आउट के साथ बढ़त पे इस समय बेरी 1 अंक की बढ़त। ऑल आउट के साथ ही देखिए बेरी 1 अंक की बढ़त बना चुका है इस समय। 22 अल्सीसर जबकि 23 बेरी पिलानी। लीजिए अब देखते हैं आगे का खेल कैसा रहता है। निशा चली हैं कॉर्नर पे, निकिता टीम के कप्तान राशि दोनों की एक ही है और प्रदर्शन लेकिन निकिता बेरी का कहीं ज्यादा प्रभावित। टच किया है जी हाँ, सीने को बहादुरी के साथ पॉइंटर जीत किया क्योंकि दूसरा कॉर्नर कमजोर है बेरी का और उसका फायदा अल्सीसर को जाता हुआ। स्कोर लेवल होता हुआ 23-23, दोनों टीमें 23-23। और यहाँ पे शानदार टैकल किया है, सेल्फ आउट यहाँ पे रस्सी हिली है, इसी के साथ सफल रेड। तो बढ़त एक बार फिर से 1 अंक की बेरी के पास है। बोनस यहाँ मिल जाएगा, क्लियर है इस एंगल से तो लग रहा है। और बोनस के साथ देखिए स्कोर लेवल होता हुआ फिर से 24-24। 24 हावर्स होते हैं दिन रात में और वो स्कोर इस समय दोनों ही टीमों का देखिए कितना कांटे का मुकाबला। या कमाल का बोनस ये है निकिता, देखिए ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़के और बेहतरीन कप्तान। बढ़त का ये बोनस जाएगा बेरी के बाग में। जी हाँ, बोनस जैसे ही पॉइंट इधर आया तो बढ़त एक बार उधर एक बार इधर। कॉर्नर सामने से भी मजबूत चाहिए लेकिन सिर्फ देखते रहते हैं तो यही होगा, पुश करना चाहिए। नहीं, शायद नहीं, गुमराह करने की कोशिश की है। बोनस के साथ पॉइंट यानी 2 पॉइंट और बढ़त पे है अल्सीसर 1 अंक की, 25 के मुकाबले 26। अरे वाह, शायद पूरा पांव आगे गया है। देखते हैं आखिर निर्णय क्या रहता है, लेकिन प्रयास कमाल का निकिता के। फिर से बोनस का बेहतरीन प्रयास किया है, 2 बार बेहतरीन प्रयास किया है और यहाँ पे रोकने में कामयाब। और बढ़त 2 अंक की हो चुकी है, 25 के मुकाबले 27। 2 अंक की बढ़त के बाद समय व्यतीत करना। टच किया है हेमा को कॉर्नर पे और हेमा यहाँ कुछ खास नहीं कर पाई। तीसरा पॉइंट बढ़त का, 25 के मुकाबले 28। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, 3 अंक की बढ़त इस समय अल्सीसर के। अरे वाह, ये लीजिए चारों खाने चित किया है, कमाल का डिफेंस, मजबूत होता हुआ अल्सीसर। सुपर टेकल 3 का डिफेंस, यहाँ कैच करने की जरूरत है नहीं तो मुकाबले में पिछड़ जाएगा। और यहाँ पे अरे वाह, सुपर टेकल में शानदार कार्य किया है। 2 पॉइंट के साथ जरूर मैच में वापस काजल चली है तो चांस है, सुपर टेकल से तो बाहर आ गया है। अब एक और अच्छी रेड चाहिए ताकि खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सके। और साइड लाइन से बाहर भेजा काजल को और लीजिए यहाँ पे एक और पॉइंट अल्सीसर को। निशा चले हैं, अंतिम 4 मिनट का खेल। सुपर टेकल का संकट फिर से, कुछ थकान सी नजर आने लगी है निकिता की भाव भंगी माएँ कुछ यही कह रही हैं। और यहाँ पे लीजिए कैच किया है, जी हाँ निकिता चली है रेड पे। बोनस का बेहतरीन प्रयास, जी हाँ मिल गया पॉइंट। अब 28-30 सिर्फ 2 की बढ़त है अल्सीसर के पास।
लेकिन समय व्यतीत करना फितरत इस समय अल्शीसर की। अंतिम 3 मिनट 2 की बढ़त है। एक अच्छी रेड वापस ला देगी मैच में। निकिता कैच किया है, जी हाँ, तीसरे पॉइंट की बढ़त। और ये देखिए पूरी ताकत झोंकते हुए 28 माफ कीजिए 28 से 31 समय व्यतीत करते हुए इस समय, क्योंकि समय अब कम बचा है इसलिए जोखिम के लिए नहीं जाना चाहिए। 3 अंक की बढ़त है अल्शीसर के पास। क्या बड़ी रेड होगी, पॉइंट चाहिए। निशा चली है, कैच किया है, अरे वाह, सुपर टैकल में शाहरुख खान ने चित किया और अब सिर्फ बढ़त है 1 अंक की है अल्शीसर के पास। पॉइंट चाहिए क्योंकि समय लगभग 1.5 मिनट का। एक अंक की मामूली बढ़त है, लेकिन समय देखते हैं अब 1.25 मिनट के आसपास। अंतिम 1 मिनट का समय बाकी। हेमा चली हैं, पॉइंट चाहिए। अगर पॉइंट अर्जित करते हैं तो टाई हो सकता है, लेकिन यहाँ कैच किया है। अब 2 अंक की बढ़त है अल्शीसर के पास। करीब 50 सेकंड का समय बाकी। और सुपर टैकल, समय लगातार जाया करता अल्शीसर। और यहाँ देखते हैं 2 पॉइंट चाहिए हर हाल में, क्योंकि शायद ही अंतिम रेड होगा। लीजिए समय इसी के साथ निर्धारित यहाँ पे, और इस प्रकार से अल्शीसर ने मुकाबला जीत लिया है। फाइनल में जाता हुआ अल्शीसर बहुत ही शानदार खेल दिखाया। अल्शीसर की टीम को बधाई देते हुए इस समय, और भावुक पल ये इस समय देखिए, निशा थोड़ी सी भावुक होते हुए, लेकिन शानदार खेल की बदौलत फाइनल में अल्शीसर